हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मेरे सामने आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जिसको एनएमएल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें सुपरवाइजर पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और सारे के सारे ये रिक्रूटमेंट है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स की क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है NML/01/2023। ये रिक्रूटमेंट आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट के लिए है। हम पहले उन पोस्ट की बात करते हैं जो डायरेक्टली हमारे काम की है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें मैकेनिकल सुपरवाइजर पोस्ट में, तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नंबर ऑफ पीपल्स का, अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। टोटल 21 वैकेंसीज है मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए टोटल 13। अभी जो टोटल वैकेंसीज है इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन या अलग अलग लोकेशन वाइज बाइफरकेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली काम की बात कर लेते हैं कि सर सबसे पहले बता दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो मैकेनिकल सुपरवाइजर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल स्लैश प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मतलब या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होना चाहिए, कम से कम 60% एग्रीगेट होना चाहिए यहां पे। ठीक है, इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कोर्स होना ही चाहिए विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात कर ले एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। ठीक है, एज लिमिट है 30 ईयर, 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है यहां पर मैकेनिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। अब ये 30 साल जो एज है ये कब से कैलकुलेट की जाएगी, इसको भी हम आगे देख लेते हैं। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी तब से यहां पर 30 इयर्स आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर अलग अलग कैटेगरी के रिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन गिवन है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ओबीसी के लिए 3 इयर्स, SC ST के लिए 5 इयर्स और लैंड आउटस्टी के लिए 5 इयर्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए सिलेक्शन के लिए यहां पे 2 स्टेजेस या 2 फेज कह सकते हैं। पहला फेज है जिसमें डायरेक्टली आपका एक रिटन एग्जाम होगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में होगा। अब ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ एक रिटन एग्जाम जरूर होगा, एक टेस्ट आपका जरूर होने वाला है। उस टेस्ट के बारे में भी पूरा बताया गया कि कैसे क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव कितनी होगी, पॉजिटिव कितने मिलेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एक्सेट्रा। उसके पहले मैं ये बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेज है आपका ये रिटन टेस्ट और सेकंड स्टेज है आपका स्किल टेस्ट। जो सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल फर्स्ट स्टेज जो रिटन एग्जाम है उसके बेसिस पे बनेगी, लेकिन ये शर्त पे कि आपने स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई किया हो। अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हो फर्स्ट स्टेज में लेकिन स्किल टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं करते तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये फर्स्ट स्टेज जो है, जो रिटन टेस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है रिटन टेस्ट है टोटल 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट है जिसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस होंगे और अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये टेस्ट 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का होने वाला है। हर क्वेश्चन को सही करने पे मिलेगा 1 मार्क्स और गलत करने पे कटेगा 0.25 मतलब 1/4 मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 2 घंटे, ये है आपका यहां पे शेड्यूल। लेकिन एक चीज और है यहां पर कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल और EWS के लिए और 30% इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, मतलब यहां पे मिनिमम 40% मार्क्स, मतलब आपको 100 में से मिनिमम 40 जनरल और EWS के लिए 40 मार्क्स तो लाने हैं और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 30 मार्क्स तो लाने ही हैं। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। उसके बाद जितने ज्यादा मार्क्स हैं उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे इस एग्जाम को देने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब मानी जाती है ये।
अब जो बच्चे स्टेज 1 क्लियर करेंगे वो पहुंच जाएंगे हमारे स्किल टेस्ट, या एक और नाम है इसका कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ठीक है, अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और वहां पे भी क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल सिमिलर नेचर के, 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड 30% फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स। ठीक है, अब ये होंगे कहां पे? ऑल ओवर इंडिया नहीं, ये भी बता रखा है टेस्ट सेंटर फर्स्ट और सेकंड दोनों के ही टेस्ट सेंटर होंगे रांची में, झारखंड। ठीक है, तो रांची में ही जाकर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ये चीज भी यहां पर क्लियर कर दी गई है, पहले से इंफॉर्म कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, कितने पैसे लगेंगे, कब तक अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको एनटीपीसी की, www.ntpc.co.in। इस वेबसाइट पे जाइए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए और आप ऑनलाइन पेमेंट यहां पे कर सकते हैं 300 रुपीज का। ठीक है, ये 300 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करनी है, लेकिन टेंशन ना लें, एससी एसटी और एक्सएसएम कैटेगरी और लैंड आउटस्टी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहां पर बता दिया गया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको बैंक, एसबीआई बैंक से चालान बनवाना पड़ेगा, वो चालान वहां पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं, ये 300 रुपए। ठीक है, अब कब तक अप्लाई करना है? फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं, 12 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने चालू हैं और 31 दिसंबर 2023 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो रात को आप यहां पे टाइमिंग देख सकते हैं, रात को न्यू ईयर बनाने से पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है और ये सारी डिटेल्स कंप्लीट करके, फॉर्म भर देना मतलब फॉर्म भर के उसका एक कॉपी सेव कर लो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दो या ऑफलाइन पेमेंट करना है तो वो भी पहले ही जल्दी से जाकर कर दो। ये सारा क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो ये फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और फिर इसके एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम अच्छे होने वाला है और इसमें जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, हमें थोड़े ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी हम गारंटी ले सकते हैं कि यहां पर सिलेक्शन हमारा बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सारी जरूरी जानकारी हमारी इस एनटीपीसी माइनिंग कॉर्पोरेशन, जिसको एनएमसी भी कहते हैं, इसकी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और इसी तरीके की और फर्दर नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.